नमस्कार, आप देख रहे हैं घर तक न्यूज और मैं हूं AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको मैं बताऊं, आपको सारी चीज़ें पता है कि अभी छठ महाव्रत का बहुत बड़ा आयोजन बिहार में चल रहा है। बिहार ही क्या, पूरे इंडिया में चल रहा है। इस दरमियान मैं अभी बिनोलिया पंचायत के मुखिया जी के दरवाजे पे आ गया। जब मैं आया तो मैंने देखा कि काफ़ी छठ व्रतियों के जो सामान होते हैं अर्घ वगैरह का, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए सामान का प्रबंध किया गया था। मुझे लगा कि यहाँ का न्यूज़ उठाना चाहिए और मैं मुखिया जी से भी 2-4 मिनट बात करूँगा। कारण क्या है कि देखिए, आपको एक चीज़ बताऊँ, आप मेरे अगर वीडियो को आप देखते हैं तो आप देखे होंगे कि कई पंचायत का मैंने भ्रष्टाचार दिखाया है। मैं उसमें कई मुखियाओं के बारे में भी बताया है, लेकिन आज एक ऐसे मुखिया से आपको मिलवाऊंगा जो अपने दरिया दिली और काम के बल पे जाने जाते हैं। पूरे पंचायतवासी इनको हमेशा खुशी से आशीर्वाद देते हैं। आइए, आप बने रहिए, मैं उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो मुखिया जी, आपका मेरे घर तक न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हजूर हमारे यहाँ। जी मुखिया जी, मैंने ये देखा कि देखिए, जहाँ यहाँ करप्शन चल रहा है इतना, वहाँ बहुत सारे पंचायत में शिकायत आता है। आपका एक पंचायत बिनोलिया पंचायत ऐसा है कि स्वच्छ और साफ सुथरा छवि के तहत अभी तक आप हैं। दूसरी बात ये देखा कि आप छठ व्रतियों का जो होता है सामान अर्घ वगैरह देने का, पूजा पाठ का, उसका आप वितरण किए। क्या इसमें कोई पब्लिक अगर आपका एंट्री हो तो ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, वोट बैंकिंग आप बनाना चाहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जी जी हमारे पिता श्री सुरेंद्र किशोर सिंह जी के तरफ से लगभग 50-55 साल पहले से जी जी ये कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया है जी जी और आज भी उन्हीं के माध्यम से जी जी ये होता है। जी हम लोग उसमें सहयोगी हैं जी और जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, जान पहचान बढ़ता गया, जनता का जनसंख्या बढ़ता गया, उस तरह 25 से शुरू होकर 50, 500, 1000 में आज हो गया। छठव्रतियों का, ज़रूरतमंदों का हम लोग सेवा भाव से मैं उनका सेवा करते रहते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, लेकिन एक बात और है कि आपके घर में दो दो पोस्ट है। एक पैक्स का भी है और एक मुखिया के भी है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि आपके साथ जनता पूरे तहो दिल से साथ है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, करना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जनता, इसके पहले भी हम मुखिया हुए थे जी 2011 में। जी जी बीच में कोई गलती हुआ जिसके कारण जनता ने हमको नकार दिया। जी जी लगभग 20-25 वोट से मैं चुनाव हार गया जी और 2021 के चुनाव में जनता हमको लगभग 2600 वोट दिया। जी पैक्स में भी लगभग 60% वोट देकर हमको जिताया। और ये सब कार्यक्रम और ये सब जो भी हम लोग करते रहते हैं, इसमें राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है इसका। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो ये छठ का व्रत है और जो गरीबों में चाहे जो भी आपके तरफ से सहयोग किया जाता है, आप सत्ता में नहीं थे उस समय से आपके पिताजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। और आज मैंने उनका भी फुटेज उठाया है, उनका भी और आपके माताश्री का भी, और आपके मुखिया जो हैं, आप मुखिया पति हैं। हमारे साथ राजेश जी बैठे हुए हैं, ये मुखिया पति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जनता इतना प्रसन्न है। क्या कोई खास बात है मुखिया जी? क्योंकि और भी पंचायत का मैं न्यूज चलाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, इसको अदरवाइज ना लिया जाए, क्या खास बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे जनता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारा प्रतिद्वंदी लोग भी हैं। जी सारी जनता हमसे खुश नहीं है, जी जी लेकिन लगभग 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 90% जनता जी आपके हमसे कार्यों से, हाँ, आपके हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार, हमारे परिवार। जी जी हम 3 भाई हैं। जी जी हमारे व्यवहार, हम लोग सदा तीनों भाई। अच्छा, पैक्स कौन है? हमारे छोटे भाई घनश्याम कुमार सिंह, जो मुन्ना बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जी 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 वो हैं। जी जी तीनों भाइयों के द्वारा जनता के बीच में, दिन हो या रात हो, जी जी जहाँ कभी कोई खबर मिलता है, प्रिय अप्रिय जो भी घटना घटती है, वहाँ हम लोग हाजिर रहते हैं तन मन धन के साथ। ऐसे कोई डर से थोड़े देता है वोट। जी जी लेकिन ये जो कार्यक्रम जितना हम करते हैं ना, इसका राजनीति से कोई नहीं, इससे राजनीति से कोई कोई मतलब नहीं। ये हमारे पिताजी के द्वारा प्रारंभ किया गया है जी जी और इसको हम लोग जी ताउम्र करने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजेश जी, एक चीज़ और है, ये भी सुनने में आता है कि इफ्तारी के समय भी, जब रोज़ा रमजान का समय चलता है अदर अलग संप्रदायों में, उस समय भी आपकी एक्टिविटी देखी जाती है, ऐसा मुझे पता लगा। ये क्या हकीकत बात है? यही है हमारा भारत का
गंगा यमुना तरजीह। जी इस तरह ही करना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। और हमारा प्रयास रहता है लगभग 30 वर्षों से। जी 30 वर्षों से हम तीनों भाई और पिताजी मिल कर के रमज़ान के समय में सैकड़ों की संख्या में रोज़ेदार बंधुओं का हम लोग स्वागत करते हैं। जी और हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं लोग, जी और नमाज हमारे द्वारा पढ़ते हैं, स्वागत करने का मौका देते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पिताजी के द्वारा छठ व्रतियों के लिए शुभारंभ किया गया और इनके द्वारा अफ्तारी के लिए, जो कि मुस्लिम संप्रदाय के धर्म में आता है। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा और वहीं पे मैं विदा लूंगा। मुखिया जी, अभी छठ का व्रत है, आगे नहान है, बहुत सारे व्रत है, इस पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सभी छठ व्रतियों से, और जो भी इस पर्व को मानते हैं और जो भी नहीं भी मानते हैं, उन लोग सब किसी से निवेदन यही रहेगा हमारे कि सभी लोग शांति और सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाएं और हंसी खुशी से जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्व को संपन्न कराएं। जी जय हिंद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि राजेश जी ने बताया, आप देख रहे हैं घर तक न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। जी लेना सर लेसन हुए जोड़ा